अलग अलग जिलों में अलग अलग फिक्सेशन हो रहा है। जूनियर को सीनियर बना दिया जा रहा है, सीनियर को जूनियर बना दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने जो दिशा निर्देश जारी किया है और जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें विसंगतियों का भरमार है। एक दो विसंगति नहीं, सैकड़ों विसंगति सामने आ रही है। एक तो साल भर के बाद कैलकुलेटर लाई है। अब पता नहीं, ऐसा कैलकुलेटर तो घर घर में कैलकुलेटर पाया जाता है और घर घर में कैलकुलेटर पर 15% निकालना तो आसान है, खाली मूल वेतन तो निकलना चाहिए। साथ बहाल शिक्षक अलग अलग जिले में अलग अलग फिक्सेशन हो रहा है और इन विसंगतियों को सरकार दूर नहीं करना चाह रही है, जिस वजह से शिक्षकों में रोष है। और जल्द से जल्द अगर इसको दूर नहीं किया गया तो शिक्षक आंदोलित हो जाएंगे और आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नमस्कार, मैं संजू समीर और आप देख रहे हैं एसएस लाइव। तो आज कल एक मुद्दा बना हुआ है सोशल मीडिया को आप जब देखेंगे तो एक मुद्दा बृहद तौर पर चल रहा है और चलने के कारण भी है कि बिहार सरकार एक तरफ कहती है कि हमने वेतन निर्धारण का 15% वेतन निर्धारण का कैलकुलेटर बनाया है। कैलकुलेटर ही नहीं, उसको बोली सॉफ्टवेयर बनाया है उन्होंने। इसके लिए 1 साल तक शिक्षकों को इंतजार भी कराया, लेकिन उसका जो रिजल्ट आ रहा है वह ढाक के 3 पात, यानी कि कुछ भी नहीं। एक मामूली सा एक्सेल शीट बना दिया गया है जिसमें हम अपने अनुसार जितना भी राशि डालेंगे उसी के अनुसार वो वेतन का फिक्सेशन कर दे रही है, जिसके चलते पूरे तरह से यह सॉफ्टवेयर तथाकथित सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही नाकामयाब है और किसी भी काम का नहीं है। लेकिन बिहार सरकार इसको बनाने के लिए 1 साल का समय ली और 1 साल के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बनाया। समझिए कि उससे बेहतर अगर सॉफ्टवेयर हो सकता है तो एक नियोजित शिक्षक के द्वारा एक ऐप बनाया गया है। बता दें कि उस ऐप में मामूली सूचनाएं देने के बाद आपको स्वतः जोड़ करके एक राशि आपको डिस्प्ले करेगा जो कि परफेक्ट दिखा रहा है। तो उससे बढ़िया तो ये ऐप था, लेकिन सरकार को अपना पीठ थपथपाने के लिए हर काम में, आप जानते हैं कि सेवा शर्त लाने में उसी तरह से सालों साल लगा, 3-4 साल लग गया। उसके बाद आपको कहें कि जब ये 15% फिक्सेशन की बात आई है तो इसका भी ऐप बनते, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि ऐप के माध्यम से इसका फिक्सेशन होगा, और ऐप बनते बनते पता नहीं 1 साल गुजर गया। और 1 साल गुजरने के बाद जब वो आया है तो इतनी सारी विसंगतियां हैं कि सभी शिक्षक परेशान हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग फिक्सेशन हो रहा है। जूनियर को सीनियर बना दिया जा रहा है, सीनियर को जूनियर बना दिया जा रहा है। जो स्नातक शिक्षक हैं उसको बेसिक शिक्षक से कम मिल रहा है, बेसिक शिक्षक को स्नातक शिक्षक से ज़्यादा। मतलब कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। कुल मिलाकर कहें तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही बेकामयाब है, किसी काम का नहीं है। और इस सॉफ्टवेयर पर सरकार ने साल भर पता नहीं किस चीज़ पर काम किया कि इस तरह का सॉफ्टवेयर बना है। और ये सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि आप उसमें नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि वगैरह डाल दें और आपका फिक्सेशन हो जाए, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। आपको बता दें कि जो बिहार सरकार ने सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें आपको मूल वेतन, पूर्व का मूल वेतन कितना था वो डालना पड़ता है, और मूल वेतन में हम जितना भी राशि डाल लें उसी के अनुसार से आउटपुट जो प्रेजेंट का मूल वेतन है वो आपको दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो ऐप बनना, उस ऐप में सिर्फ और सिर्फ ऐप में चाहिए था कि सिर्फ नियुक्ति तिथि और जो ट्रेनिंग पास की तिथि है वो इतना देने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो फिक्सेशन है वो आपको मिल जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। हम उसमें जब तक मूल वेतन नहीं डालेंगे
मूल वेतन हम जितना डालेंगे उसी के हिसाब से वो दे रहा है। तो मूल वेतन को डालने का तो कोई प्रावधान ही नहीं रखना चाहिए था। ऐसा सॉफ्टवेयर किस काम का जिसमें विसंगतियों का भरमार हो गया। शिक्षा विभाग ने जो दिशा निर्देश जारी किया है और जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें विसंगतियों का भरमार है। एक दो विसंगति नहीं, सैकड़ों विसंगति सामने आ रही हैं और इस विसंगति को लेकर के विभिन्न शिक्षक संगठन लगातार शिक्षा विभाग को सूचित कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। कहीं कहीं किसी किसी जिला में जो फिक्सेशन हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं जिला में बिल्कुल ही फिक्सेशन में गड़बड़ी की जा रही है। एक ही साथ बहाल शिक्षक अलग अलग जिले में अलग अलग फिक्सेशन हो रहा है। तो कुल मिला के कहें तो फिक्सेशन का जो कार्य है कि लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस एक तो साल भर के बाद कैलकुलेटर लाई है, अब पता नहीं ऐसा कैलकुलेटर तो घर घर में कैलकुलेटर पाया जाता है और घर घर में कैलकुलेटर पर 15% निकालना तो आसान है, खाली मूल वेतन तो निकलना चाहिए। तो मूल वेतन निकालने के लिए जो सरकार ने कैलकुलेटर बनाया, उस कैलकुलेटर में पूर्व का जो 2021 अप्रैल 2021 में जो मूल वेतन आपका था वो कितना था, उसी के आधार पर आगे कैलकुलेट कर रही है। तो ऑलरेडी जब आपको मूल वेतन डालना ही पड़ेगा तो निश्चित रूप से विसंगति तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग अपने अपने हिसाब से पूर्व के जो पत्रांक 1900 के हिसाब से जो फिक्सेशन किया गया था, जिसमें इंडेक्स 3 की बाध्यता को समाप्त नहीं किया गया था, जिस वजह से इस सारी विसंगतियाँ सामने आ रही हैं और इस विसंगति को सरकार दूर नहीं करना चाह रही है। लगातार संगठनों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार सरकार को, विभाग को संज्ञान में दिया जा रहा है। इस तरीके का कार्य हो रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है और इस पर कोई सुधार करने का नाम नहीं ले रही है। तो निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इसकी अविलंब सुधार की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि जनवरी में ही आपको मूल वेतन 15% के साथ वेतन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो पा रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि जो वेतन विसंगतियां सामने आ रही हैं उसको देखते हुए नहीं लगता है कि जनवरी में हो पाएगा। और आनन फानन में जो ये फिक्सेशन का काम किया जा रहा है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन फिक्सेशन जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। कहीं कहीं का सही है, लेकिन अधिकतर जगह पर विसंगतियां सामने आ रही हैं और इन विसंगतियों को सरकार दूर नहीं करना चाह रही है, जिस वजह से शिक्षकों में रोष है और जल्द से जल्द अगर इसको दूर नहीं किया गया तो शिक्षक आंदोलित हो जाएंगे और आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो इस पर सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए और जो वेतन विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। तो किसी का ईपीएफ नंबर गलती कर दिया जा रहा है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलती कर दिया जा रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारा भेद है इस फिक्सेशन में। इस फिक्सेशन को में जो विसंगतियां हैं उसे दूर करना बहुत ही ज़रूरी है और सरकार के स्तर से जब तक ये पहल नहीं होगा, जब तक एक पत्र निर्गत नहीं होगा, तब तक इसमें सुधार हो पाना संभव नहीं लग रहा है। क्योंकि जो आपको बता दें कि जो वेतन विसंगति सामने आ रही है, एक ही कोटि के 2 शिक्षक हैं, इस जिला में किसी का फिक्सेशन ज़्यादा हो रहा है और दूसरे जिला में किसी का कम हो जा रहा है, किसी और जिला में कुछ और हो जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत का अंतर होता तो समझ में आता, लेकिन अधिकतर जिलों में अलग अलग तरह से वेतन विसंगति पाई जा रही है, जिसको दूर किया जाना अविलंब आवश्यक है। और इसे दूर करने का आसान सा तरीका भी है कि एक शिक्षक के द्वारा जो ऐप बनाया गया है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद स्वयं उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं भी उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी उसमें परेशानी नहीं हो रही है। सबके लिए बहुत ही अच्छा वो ऐप है। हालांकि उस ऐप में कुछ सुधार की और ज़रूरत है, तो वो सुधार सरकार उससे मिल करके कर सकती है और उसी तरह का ऐप बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर ऐप दूसरे तरह का बनाया गया है, जिसमें एक्सेल सीट आप कह सकते हैं। एक्सेल सीट में क्या होता है, जो हम
डालेंगे अपने हिसाब से अमाउंट, उसी अमाउंट के हिसाब से आपका आउटपुट देगा। तो वहाँ पर अमाउंट डालने पर ही दे रहा है। तो कुल मिला करके यह जो वेतन का फिक्सेशन है वह सही नहीं हो रहा है, और इसको सही करने के लिए निश्चित तौर पर इस जो सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है इस सॉफ्टवेयर को, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। सही करने के लिए सरकार को पहल करनी होगी, और पहल करके इस पर दुरुस्त व्यवस्था करनी होगी, तब जाकर के यह फिक्सेशन सही हो पाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।